नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश शर्मा पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आज हमारा ये योग से नशा मुक्ति का चौथा पुष्प है। कल हमने चर्चा की थी इसके पिछले एपिसोड में कि योग क्या है और किस प्रकार से यह नशा पीड़ित व्यक्तियों पर अपना असर डालता है, उनको परिवर्तित करता है। तो कल हमने चर्चा की थी कि यम नियम पालन करने से क्या होता है, आसन प्राणायाम इसका जो अभ्यास है उसके करने से हमारे शरीर में क्या लाभ होते हैं। तो जैसे कल हमने बताया था कि आसन के बारे में कहा गया कि स्थिर सुखम आसनम, शरीर हमारा स्थिरता और सुखपूर्वक बैठने योग्य बन जाए, ये आसन की उपलब्धि है। तो आसनों से हमारा शरीर सबल बनता है, फ्लेक्सिबल बनता है, लचीला बनता है। तो हमारे जो नशा पीड़ित भाई हैं, इनमें लंबे समय तक नशा लेने के कारण उनके शरीर के अंदर बहुत सारी विकृतियां हो जाती हैं। वो बैठ नहीं सकते, सीधे एक स्थान पर बैठ नहीं पाएंगे, शरीर उनका बहुत अशांत रहता है, अस्थिर रहता है। तो जब आसन करने लगते हैं तो शरीर पर उनका नियंत्रण बढ़ने लगता है। योग के बारे में कल मैंने बताया था कि योग की प्रचलित परिभाषाएं 3 अभी इस समय हैं। कल जैसे कहा था कि योग चित्तवृत्ति निरोधा महर्षि पतंजलि कहते हैं, और भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि योग है कर्मशु कौशलम। योग करने वाले व्यक्ति को कर्म में निपुणता प्राप्त होती है, कर्म में जो भी कर्म वो करता है, कार्य करता है, उसमें कुशलता प्राप्त होती है। और समत्वम योग उच्यते, वह समता में रहना सीख जाता है, सुख दुख हर्ष विषाद से वह प्रभावित नहीं होता। ये बहुत ऊंची उपलब्धि है। अब हम देखेंगे कि नशा पीड़ित पर कैसे योग कार्य करता है, इसका सिद्धांत क्या है। तो देखिए, जो हमारे भटके हुए भाई नशे की गिरफ्त में आ गए हैं, उनका मुख्य कारण है मन का कमजोर होना। एक ही वातावरण में दूसरे बच्चे भी रहते हैं, दूसरे भाई भी रहते हैं, परंतु वो प्रभावित नहीं होते। अब इसके पीछे हम कारण देखें तो अनेक कारण हैं। जैसे हमने कल कहा, सामाजिक परिवेश एक कारण है, पारिवारिक परिवेश एक कारण है, और उसके प्रारब्ध जन संस्कार भी इसके लिए बहुत उत्तरदायी होते हैं। अगर उस प्रकार के संस्कार हैं तो मन शीघ्रता से नशे की ओर बढ़ जाता है। तो मन पर नियंत्रण। अब योग में क्या विशेषता है? योग ही एक ऐसी विधा है जो शरीर, मन और जीवात्मा तीनों पर काम करता है। इसलिए योग नशा मुक्ति के लिए सबसे अच्छा कोई साधन है तो है योग है। कैसे काम करता है, इस पर हम आज विचार करेंगे। आसन, जैसे मैंने बताया कि आसन से शरीर फ्लेक्सिबल बनता है, सबल बनता है, उसके विकार दूर होते हैं और निरोग होता है, उसकी जो छोटे मोटे रोग हैं दूर हो जाते हैं। अब परंतु मैंने देखा है अपने प्रयोगों में कि नशा पीड़ित व्यक्ति के ऊपर सबसे अधिक कोई प्रभाव डालने वाला साधन है तो वह है प्राणायाम। प्राणायाम से मन धीरे धीरे उसके अधीन होने लगता है, मन शांत स्थिर होने लगता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ततः चेते प्रकाश आवरणम। प्राणायाम के बारे में वो कहते हैं कि जब व्यक्ति प्राणायाम करता है तो उसके चित्त पर अज्ञान का जो अंधकार छाया हुआ है, आवरण छाया हुआ है, वह दूर हो जाता है और ज्ञान के प्रकाश उसके भीतर आ जाता है। इतना अधिक लाभ होता है। तो प्राणायाम से 80% लाभ होता है योग पीड़ित व्यक्ति को। जो रोग नशा पीड़ित व्यक्ति है उसको 80% तक लाभ केवल प्राणायाम से होता है। प्राणायाम से धीरे धीरे मन उसका शांत और स्थिर होने लगता है। वह जब प्राणों को अपने अधीन करता है, प्राण में क्या होता है, प्राण उसके अधीन हो जाते हैं। प्राण था श्वास प्रश्वास। तो जब श्वास प्रश्वास की गति, जो उसकी प्रक्रिया है, जो प्राणायाम में की जाती है, विभिन्न प्रकार के प्राणायाम किए जाते हैं, जब श्वास और प्रश्वास की गति उसके अधीन होती है तो मन भी उसकी अधीन हो जाता है। इसमें मनुस्मृति में बहुत अच्छी बात कही गई प्राणायाम के संदर्भ। वो कहते हैं कि जैसे सोने को तपाने से उसके मल, मतलब उसकी अशुद्धियाँ नष्ट हो जाती हैं, जल कर भस्म हो जाती हैं, वैसे ही प्राणायाम करने से इंद्रियों और मन के दोष दूर हो जाते हैं। इंद्रियां और मन निर्दोष हो जाते हैं, उनके दोष दूर हो जाते हैं। और जहाँ तक मैं समझा हूँ, अभी तक मैंने जो नशा मुक्ति के प्रयोग किए हैं दूसरों पर, जिसका मैंने विभिन्न प्रकार के शिविर लगाए हैं, उसमें मैंने देखा है कि जो नशा है वह मूलतः एक मानसिक बीमारी है, मानसिक रोग है। वो मन पर सबसे अधिक कार्य कौन करता है? योग करता है, प्राणायाम करता है। तो प्राणायाम से मन हमारे अधीन हो जाता है, मन स्थिर और शांत हो जाता है। जो अभी तक चंचल होकर विभिन्न प्रकार के नशाओं में अपने आप को सुख ढूंढ रहा था, वह वहाँ से विमुख होकर अंदर की ओर अंतर्मुखी हो जाता है, वो अंदर सुख देखने लगता है। ये बहुत बड़ा लाभ होता है प्राणायाम से।
तो जो आज हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से नशा मुक्त होता है व्यक्ति योग से, तो आज हमने बात की मुख्य रूप से आसन और प्राणायाम की। प्राणायाम करने से उसके मन की अशुद्धियाँ भी दूर होती हैं और शारीरिक अशुद्धियाँ हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा नियंत्रण आता है। आपने देखा होगा जो नशे में पीड़ित व्यक्ति होती हैं कि श्वास प्रश्वास जल्दी जल्दी चलती है, उनका मन के ऊपर कोई अधिकार नहीं होता, वो बेचैन हो जाते जब नशा नहीं मिलता। पर जब वो योग करने लगते हैं, जो मैंने उनको योग कराया तो मैंने देखा कि धीरे धीरे मन उनका योगी की तरफ हो गया और नशे की तरफ उनके अंदर एक प्रकार की वितृष्णा उत्पन्न हो गई। ये अपने आप होता है, मुझे भी पता नहीं था कि ऐसा होगा, परंतु ऐसा कराने से होता है जब श्रद्धापूर्वक लंबे समय तक, दीर्घकाल तक श्रद्धापूर्वक और निरंतर योग का अभ्यास किया जाता है, तो हमारा मन नशा आदि बुराइयों से हटकर सन्मार्ग की ओर जाता है, शुभ कार्यों में लग जाता है। यह इसका योग से नशा मुक्ति का सिद्धांत है। तो आज हमने एक बात आपसे की, अगले एपिसोड में हम कहेंगे कि इसको प्रायोगिक रूप से किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार से नशा पीड़ित व्यक्ति जब योग का अभ्यास करता है तो उसके मन के दोष और शरीर के दोष दूर होते हैं। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आप सबने वीडियो देखा, इसको लाइक किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम सादर नमस्ते।